2019 बार्सिलोना एक अजीब फेज में थी। क्लब ट्रांजिशन में था एंड मेसी वाज स्टिल कैरिंग द टीम एंड इवेंचुअली देखा जाए तो फ्यूचर का कोई क्लियर फेज नहीं था कि हम मेसी के विदाउट क्या करेंगे। फिर अचानक लामासिया से एक 16 साल का लड़का है। मैं लमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। इसका नाम है अंसु फाती और सिर्फ कुछ मैचेस के अंदर पूरा कैंप नो बस एक ही बात बोल रहा था, क्या ये मेसी का सक्सेसर है। अंसु फाती की स्टोरी कोई टिपिकल स्पेनिश एकेडमी की स्टोरी नहीं है। ही वॉजंट बोर्न इन स्पेन, ही वॉज बोर्न इन गिनी बिसाओ। 31 अक्टूबर 2002 फाती सिर्फ 6 साल का था जब उसकी फैमिली गिनी बिसाओ छोड़ के सविया शिफ्ट हो जाती है। और इसका रीजन क्या था? उसका बड़ा भाई ब्राहिम फाती सविया के यूथ एकेडमी में सिलेक्ट हो गया था, इसीलिए उनको सविया शिफ्ट होना पड़ा। और उसके फादर बोरी फाती भी सविया के लोअर लीग्स में खेल चुके थे। तो इवेंचुअली देखा जाए तो फुटबॉल डीएनए फैमिली में तो था, इसीलिए इवेंचुअली फाती भी फुटबॉल में चला गया और बहुत जल्दी पता चल गया कि ये कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है। 2012 में सिर्फ 10 साल की उम्र में बार्सिलोना ने उसे लामासिया में साइन किया और वहां से स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग बन गई। लामासिया के कोचेस ने उसे देखा एंड ये ऑब्जर्व किया कि इस लड़के में कुछ अलग बात तो है, और इतना अलग कि एर्नेस्टो वाल्वर्डे ने इसे यूथ लेवल पे देखा और एक शॉकिंग डिसीजन लिया। नॉर्मली प्लेयर्स क्या करते हैं, बार्सिलोना बी टीम से फर्स्ट टीम में आते हैं, लेकिन अंसु फाती के केस में डायरेक्ट यूथ टीम से फर्स्ट टीम। अंसु फाती ने बार्सिलोना में डेब्यूट कब किया? जब वो 16 साल का था। 25 अगस्त 2019 अपोनेंट रियल बेटिस। क्लब हिस्ट्री में यंगेस्ट डेब्यूटेंट, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सिर्फ 6 दिन के बाद फाती ओसासुना के अगेंस्ट स्कोर करता है और वो बन गया बार्सिलोना के हिस्ट्री का द यंगेस्ट गोल स्कोरर। फिर रिकॉर्ड्स का टूटना एक रूटीन बन गया। बताता हूँ कैसे। ला लीगा हिस्ट्री का यंगेस्ट प्लेयर टू स्कोर एंड असिस्ट इन द सेम गेम। चैंपियंस लीग में डेब्यूट 16 साल में, और फिर चैंपियंस लीग हिस्ट्री का द यंगेस्ट गोल स्कोरर। जब अंसु फाती 17 साल का था तो इंटर मिलान के अगेंस्ट उसने एक डिसाइडर गोल मारा था एंड उस वक्त मीडिया का सिर्फ एक ही कंपैरिजन था, इज ही द सक्सेसर ऑफ लियोनेल मेसी। स्पीड, ड्रिबलिंग एंड कॉन्फिडेंस, फाती के पास सब कुछ था। फिर 2020 सीजन स्टार्ट होता है और फाती और भी ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और सुनो, ला लीगा के फर्स्ट सीजन में ही प्लेयर ऑफ द मंथ जीतता है। 10 मैच में 5 गोल और 4 असिस्ट, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। और फिर 7 नवंबर 2020 दैट मूवमेंट एवरीथिंग चेंज्ड। मैच था कैंप नो में, बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस का। जॉर्डी एल्बा बॉल डालता है और फाती बॉल को चेस करता है। बेटिस का डिफेंडर टैकल करता है और फाती वही जमीन पे। सबको लगता है पेनल्टी है, बट दैट मूवमेंट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर अंसु फाती। डायग्नोसिस टॉर्न मेनिस्कस इन द लेफ्ट नी। बोला था कि 4 महीने की रिकवरी है, बट रियलिटी में क्या हुआ, 1 साल लग गए। और उस 1 साल में अंसु फाती ने 4 सर्जरीज करवा ली थी। उसकी पहली सर्जरी डॉक्टर रैमोन क्यूगत ने की थी। इट वॉज क्लियर मेनिस्कस को रिपेयर करना है, लेकिन जब फाती वापस गया रिहैबिलिटेशन एक्सपेक्टेड से ज्यादा एग्रेसिव हो गया और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसे दिन में 2 रिकवरी सेशंस करवाए थे, जो होना नहीं चाहिए था। इसका रिजल्ट क्या हुआ, कुछ वीक्स के बाद उसका नी इन्फ्लेट हो गया। इन्फ्लेट मतलब जब तुम्हारा नी फूल जाता है तो उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर सेकेंड सर्जरी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फाइनली डॉक्टर को मेनिस्कस का डैमेज पार्ट रिमूव करना पड़ा। एंड लेट मी टेल यू हाउ मच टोटल टाइम डिड ही मिस्ड प्लेइंग फुटबॉल। इट वाज 486 डेज विदाउट फुटबॉल। ऑलमोस्ट 1.5 साल होता है। सितंबर 2021 बार्सा ने लेवेंटे के अगेंस्ट एक कमबैक किया और उस मैच में अंसु फाती सब्स्टिट्यूट बन के आता है। 10 मिनट के अंदर गोल। सबको लगा कि आवर स्टार बॉय हैज रिटर्न्ड, फाती वापस आ चुका है। लेकिन उस सीजन एक अलग चीज हुई थी, मेसी ने बारसा छोड़ दिया था। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्लब को ये डिसाइड करना था कि नंबर 10 की जर्सी आखिर पहनेगा कौन। प्रेशर वॉज रियली हाई एंड फिर डिसाइड होता है कि नंबर 10 की जर्सी हम देंगे अंसु फाती को। 18 साल का लड़का और मेसी की टी शर्ट। प्रेशर एंड डिमांड्स बहुत ज्यादा हाई थे। और उसके बाद एक और प्रॉब्लम शुरू हुई। सेल्टा विगो के अगेंस्ट एक और हैमस्ट्रिंग इंजरी। वो इंजरी क्योर करके वो वापस आया और वो खेलता है सुपर कोपा अगेंस्ट रियल मैड्रिड एंड उस गेम में फाती ने गोल मारा था। लेकिन 2022 एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट एक और हैमस्ट्रिंग इंजरी, और इस बार फाती पिच पे रो रहा था। व्हेन यू हैव सो मेनी इंजरीज ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, इट इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैटल। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि अंसु फाती के जिस लेग का सर्जरी हुआ था
तो वो अनकॉन्शियसली दूसरे लेग पे ज्यादा लोड दे रहा था और उसका रिजल्ट क्या हुआ? मसल इंजरीज। प्री इंजरी अंसु फाती वाज अ फियरलेस ड्रिबलर, डिफेंडर्स को चैलेंज करता था, एंड पोस्ट इंजरी अंसु फाती वाज अ सेफ प्लेयर, मोर फिनिशर देन अ क्रिएटर। और स्टैट्स भी यही बोलते हैं, गोल पर 90 उसके इंक्रीज हो गए, लेकिन ड्रिबलिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटीज कम हो गई। जब अंसु इंजर्ड था तो बारसा का रीबिल्ड फेज चल रहा था। पेड्री, गावी, अराहो टीम का एक न्यू कोर बनता जा रहा था, लेकिन जब अंसु फाती वापस आया सिस्टम ऑलरेडी चेंज हो चुका था और स्लोली वो स्टार्टिंग 11 से बेंच पे आ गया। एक प्लेयर जो वंस 100 मिलियन टैलेंट बोला जा रहा था, अब वो काफी बार सब्स्टिट्यूट बन के खेल रहा था। और देखा जाए तो स्पेन के नेशनल टीम के लिए भी ही वॉज अ बिग नेम। 2022 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी था वो, लेकिन कतार में सिर्फ उसे लिमिटेड मिनट से मिले। फाती इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया। अगर थोड़े से और मिनट्स उसे मिले होते सो हू नोज। बार्सिलोना में इंजरीज, बहुत सारा प्रेशर नंबर 10 जर्सी का और लिमिटेड मिनट्स मिलने के बाद क्लब ने ये डिसाइड किया कि फाती का पूरा पोटेंशियल निकालने के लिए ही नीड्स रेगुलर मिनट्स, जो बारसा में पॉसिबल नहीं थे। इसीलिए डील हुई एएस मोनाको के साथ और एएस मोनाको उसको बार्सिलोना से ऑन अ लोन मूव साइन करती है। ऑफ कोर्स दिस वाज अ मूव विद एन ऑप्शन टू बाय। बारसा ने कंट्रोल अपने हाथ में रखा। मोनाको में जाने के बाद फाती का सिर्फ एम क्लियर था कि उसे रेगुलर मिनट्स चाहिए ताकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आ सके, और शुरुआत तक चीजें काफी अच्छी चल रही थी। स्टैट्स पे आते हैं। लीग 1 में उसने 16 मैचेस में 8 गोल्स मारे थे। चैंपियंस लीग में इतना स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन 5 मैचेस में उसने 1 गोल मारा था। तो फैंस को थोड़ा बहुत ये क्लियर था कि अंसु फाती की फिनिशिंग अभी भी बरकरार है। फुटबॉल के हिस्ट्री में ऐसे बहुत लोग आए और बहुत लोग गए जिनके करियर इंजरीज ने डिरेल कर दी है। बार्सिलोना फैंस के लिए अंसु फाती वाज कॉल्ड अ नेक्स्ट सक्सेसर ऑफ लियोनेल मेसी। ही वाज आवर होप कि ला मासिया का बच्चा है, हमारा फ्यूचर है। लेकिन अब सब एक ही सवाल पूछते हैं कि वापस अंसु फाती क्या वही प्लेयर बन सकता है? कैन ही गिव द नंबर्स एंड द थिंग्स व्हाट लमीन यमाल इज करेंटली गिविंग अस? क्या अंसु फाती व्हाट कुड हैव बीन वाली स्टोरी बनकर क्या बारसा उसे मोनाको से लेके वापस अपने स्क्वाड में जगह देती है? कैन ही प्ले द वे ही वाज प्लेइंग एट ला मासिया फॉर अस? लेकिन अंसु फाती की स्टोरी कुछ भी हो, एक चीज बहुत क्लियर है, हम लमीन की तारीफ करते हैं, लेकिन एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। बिफोर लमीन देयर वाज अंसु फाती। 16 साल की उम्र में पूरे कैंप न्यू को अपने पैरों पे खड़ा करके रखा था। एंड दिस वाज द स्टोरी ऑफ अंसुमानी फाती। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल मेक मोर सच वीडियोज ऑन द प्लेयर्स जो हमारे बारसा में खेल रहे हैं एंड खेल के जा चुके हैं। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस। कीप सपोर्टिंग द चैनल, कीप लाइकिंग इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।